हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर की क्लास 4 लेने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम यूजेस ऑफ आर्टिकल ए और एन को लर्न करेंगे। आर्टिकल ए और एन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, जिसको हम आज अच्छे से समझ के आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर क्लास 4 यूजेस ऑफ आर्टिकल ए और एन। Uses of article A. If any word starting from consonant sound, then article A comes before the word. कोई भी word consonant sound से शुरू होता है तो उससे पहले आर्टिकल A यूज होता है। जैसे कि अ पेन, पेन है वो consonant sound मीन्स व्यंजन से शुरू होता हो जो भी वर्ड, तो उसके आगे हम आर्टिकल A का यूज करते हैं। फैन, फैन है उसमें एफ आता है, तो एफ क्या है? व्यंजन है, कंजोनेंट है, तो उसके आगे क्या लगेगा? आर्टिकल ए लगेगा। नोट डाउन दैट इफ एनी वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम वोवेल बट प्रोनाउंसिएशन इज कंजोनेंट साउंड, देन आर्टिकल ए कम्स बिफोर द वर्ड। कोई भी वर्ड यहाँ पर वोवेल से स्टार्ट होता हो लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कंजोनेंट साउंड में होता हो, तो उसके आगे हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। जैसे कि अ यूरोपियन, यूरोपियन में ई है वो क्या है? वोवेल है, लेकिन वहां पर जब हम यूरोपियन बोलते हैं तो वहां पर प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? कंजोनेंट साउंड में, इसलिए उसके पहले हम लगाते हैं आर्टिकल ए। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है जो एग्जाम में बार बार आते हैं और हमें कंफ्यूजन करते हैं। कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल है तो देखते हैं। अ यूरोपियन, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिट, अ वन वे रोड, अ ₹1 नोट। तो यहाँ पर आप देखो हर एक वर्ड में आगे वोवेल है। यूरोपियन में ई वोवेल है, यूनिवर्सिटी में यू वोवेल है, यूनिट में यू वोवेल है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जब करते हैं तब वहां पर कंजोनेंट साउंड का प्रोनाउंसिएशन होता है। इस वजह से इसके आगे हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। Uses of article n. If any word starting from vowel sound, then article n comes before the word. कोई भी ऐसा वर्ड हो जो वोवेल साउंड से शुरू होता हो तो उसके आगे हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे। जैसे कि एन एप्पल, एप्पल जब हम बोलते हैं तो आगे क्या आता है? ए, तो ए क्या हुआ? वोवेल साउंड हुआ, तो उसके आगे हम लगाएंगे एन आर्टिकल। एन एग, एग जब हम बोलते हैं तो एग कहां से शुरू होता है? ए से शुरू होता है, और ए क्या है हमारे लिए? वोवेल साउंड, तो उसके आगे हम लगाएंगे आर्टिकल एन। If anyone starting from consonant but pronunciation is vowel sound, then article n comes before the word. कोई भी ऐसा वर्ड हो जो कंजोनेंट से शुरू होता हो लेकिन जब हम उसको प्रोनाउंसिएशन यानी कि जब हम उसको बोलते हैं तब वोवेल साउंड क्रिएट करता है, तब उसके आगे हम लगाते हैं आर्टिकल एन। जैसे कि एन आवर, आवर में आप देख सकते हो कि आगे आया एच, लेकिन जब उसको हम बोलते हैं अवर तब अ से शुरू होता है, और अ क्या है? वोवेल साउंड है, तो उसके आगे हम लगाएंगे आर्टिकल एन। एन एयर, एयर में आप देख सकते हो कि आगे एच दिया है, तो कई सारे बच्चे क्या करेंगे? एच देख के वहां पर आर्टिकल ए लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसको हमें प्रोनाउंसिएशन करना होता है, और प्रोनाउंसिएशन में हमें देखना होता है कि वोवेल साउंड है या कंजोनेंट साउंड है। उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू पुट आर्टिकल ए और एन। एन ऑनेस्ट मैन, तो उसमें भी एच से शुरू होता है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो ऑनेस्ट बोलते हैं, हॉनेस्ट नहीं बोलते, ऑनेस्ट बोलते हैं, और ओ है वो वोवेल साउंड है, तो उस वजह से हम आर्टिकल एन लगाते हैं। एन अनरेबल मैन, यहाँ पर एच से शुरू होता है, लेकिन जब हम बोलते हैं तब हम अनरेबल अ से बोलते हैं, और अ है वो क्या है? वोवेल साउंड है, तो उसके पहले आर्टिकल एन का यूज होता है। तो देखते हैं कुछ यूजेस ऑफ आर्टिकल ए और एन, कहां पर हम आर्टिकल ए और एन का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे यूजेस हम देखते हैं। फर्स्ट इज फॉर द फर्स्ट रेफरेंस, मतलब जब किसी चीज का हम फर्स्ट टाइम उसको हम बुलाते हैं फर्स्ट टाइम, जैसे कि कोई चीज हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, तब उसके पहले हम आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन। जैसे कि दिस इज एन एप्पल, तो एप्पल को हमने पहली बार यहाँ पर
याद किया है, मतलब उसको पुकारा है। दिस इज एन एप्पल, एप्पल के बारे में हम कुछ बात कर रहे हैं, तो एप्पल का है फर्स्ट टाइम हमने रेफरेंस दिया, तो उसके आगे लगेगा आर्टिकल एन। वंस देयर लिव्ड अ फॉक्स इन द फॉरेस्ट, फॉक्स है उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, वो होता है कंजोनेट से, तो उसके आगे आर्टिकल ए का यूज होता है। तो इस तरीके से हम फॉर द फर्स्ट टाइम आर्टिकल एन और ए का यूज कर सकते हैं। जब भी किसी चीज का, किसी ऑब्जेक्ट का फर्स्ट टाइम्स हम उच्चारण करते हैं, तब उसके आगे लगता है आर्टिकल ए और एन। इन द सेंस ऑफ वन, मिस्टर पांडे हैज बीन सिलेक्टेड फॉर अ ईयर, मिस्टर पांडे है वो एक साल के लिए सिलेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पर जो ये ए दिया है आर्टिकल ए, उसका सेंस क्या होता है? इन द सेंस ऑफ वन ईयर के लिए वो सिलेक्ट हुए हैं। तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट दिया गया हो कि जिसमें इन द सेंस ऑफ वन आता हो, तब आर्टिकल ए का यूज करते हैं। 1000 किलोस मेक्स अ क्विंटल, तो यहाँ पर क्या है कि 1000 किलो एक क्विंटल बनाता है, तो एक बनाता है, तो यहाँ पर क्या हुआ? इन द सेंस ऑफ वन, तो यहाँ पर आर्टिकल हमने लगाया ए। तो इस तरीके से जब भी इन द सेंस ऑफ वन हो, तब हम आर्टिकल ए और एन का यूज कर सकते हैं। बिफोर प्रोफेशन, मिस्टर सौरभ द्विवेदी इज अ टीचर, कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे वो इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, बिल्डर, तो उसके आगे ए और एन का यूज होता है अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पर इज अ टीचर, टीचर का प्रोनाउंसिएशन कंसोनेंट साउंड में होता है, इसलिए यहाँ पर लगाया ए। मिस्टर हितेश मंडली इज एन इंजीनियर, हितेश मंडली है वो एक इंजीनियर है, तो यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड में है, इसलिए उसके आगे लगाया हमने एन। तो इस तरीके से कोई भी प्रोफेशन दिया हो तो उसके आगे ए और एन का यूज होता है। फोर्थ यूज है बिफोर इंडिफाइनेट ऑब्जेक्ट और पर्सन, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या पर्सन हो जो इनडिफाइनेट हो, जिसको पूरी तरीके से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसको हम ए और एन का यूज करके वहां पर आर्टिकल रख सकते हैं। जैसे कि अ स्ट्रेंजर केम टू माय हाउस यस्टरडे, कोई स्ट्रेंजर है वो कल मेरे हाउस में आया था, तो यहाँ पर उस स्ट्रेंजर को हम जानते नहीं है, उस वजह से आगे क्या हम रखेंगे? अ लगेंगे, अ का यूज करेंगे। तो इस तरीके से कोई भी इनडिफाइनेट ऑब्जेक्ट या पर्सन के आगे क्या लगता है? आर्टिकल ए और एन लगता है। फिफ्थ यूज है बिफोर फ्रीक्वेंसी, रेट एंड प्राइस, कभी कभी हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, रेट की बात करते हैं, या फिर कोई प्राइस की बात करते हैं, तो उसके आगे भी हम आर्टिकल ए और एन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि एप्पल्स आर 10 रुपीज अ डजन, जो एप्पल है वो 10 रुपीज अ डजन, एक डजन का कितना भाव है? 10 रुपीज। तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया है? प्राइस का यूज किया है, रेट का यूज किया है, तो उसके आगे हमने क्या लगाया? आर्टिकल ए लगाया। दिस मैगजीन अपीयरेंस ट्वाइस अ मंथ, जो मैगजीन आती है वो मंथ में 2 बार आती है, तो यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी की बात की है कि भाई बस की फ्रीक्वेंसी है, ट्रेन की फ्रीक्वेंसी है, मैगजीन की फ्रीक्वेंसी है, मंथली, वीकली या फिर अवरली, तो उस वहां पर हम आर्टिकल ए और एन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया? आर्टिकल ए। तो उस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी, रेट और प्राइस के पहले आर्टिकल ए और एन का यूज कर सकते हैं। इन द सेंस ऑफ एनी, अ ट्री गिव्स शेड, तो यहाँ पर एनी के सेंस में हमने ट्री का यूज किया है, उस वजह से उसके आगे आएगा ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ट्री की बात कर रही है वो स्पेसिफिक नहीं है, इस दुनिया में जितने भी ट्री है वो शेड देते ही है, उस वजह से यहाँ पर हमने लगाया आर्टिकल ए। अ डॉग विल बार्क, यहाँ पर एक डॉग, स्पेसिफिक डॉग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर पूरी दुनिया में जितने भी डॉग है उसकी बात हो रही है, इस वजह से यहाँ पर हम आर्टिकल ए का यूज कर सकते हैं, ए और एन का, अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन। बिफोर एब्रिविएशंस, यहाँ पर कुछ ऐसे शॉर्ट फॉर्म है या कुछ ऐसे एब्रिविएशन है, उसके आगे हम आर्टिकल ए और एन का यूज कर सकते हैं। और ये जो पॉइंट है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से ही एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो देखते हैं एन एनसीसी ऑफिसर, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एनसीसी ऑफिसर इट इज अ एब्रिविएशन, मतलब शॉर्ट फॉर्म है, तो उसके आगे हमने क्या लगाया? आर्टिकल
एन लगाया। क्यों आर्टिकल एन लगाया? क्योंकि एनसीसी को जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तब आगे आता है ए, एन में आगे आता है ए, तो उस वजह से उसके आगे हम लगाते हैं एन। एन एम ए, एन एम एल ए, एन एक्सरे और एन एच बॉम, तो सभी के सभी एब्रिविएशन से शॉर्ट फॉर्म है और उसके आगे हम आर्टिकल ए और एन का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशंस। बिफोर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, व्हाट अ लवली सीन्स, कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हम यूज करते हैं तो उसके अंदर हम आर्टिकल ए और एन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों एग्जाम्पल में हमने आर्टिकल ए का यूज किया हुआ, तो आपको याद रखना है ये 8 यूजेस ऑफ आर्टिकल ए और एन। थैंक यू। तो यहाँ पर हमने आर्टिकल ए और एन का यूजेस देखे हैं। तो ये हमारा क्लास 4 इंग्लिश लेक्चर था। आगे ही ऐसे ही वीडियो आपको अगर चाहिए तो आप हमारे चैनल लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।